हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंस कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल तथा दक्खनी चित्रकला। ठीक है, मुग़ल एंड डेक्कन पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला को पढ़ लिया है। यदि आप राजस्थानी चित्रकला संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाइए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। ठीक है, और यदि आपको हमारे इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको क्या किया है, हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र हल सहित व्याख्या सहित देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि देखिए जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर होता है दोस्तों, वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न दोबारा रिपीट होने की संभावना 100% रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज का अपना टॉपिक ये शुरू करते हैं। ठीक है, मुग़ल तथा दक्खनी चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मुग़ल चित्रकला, मुग़ल पेंटिंग। तो दोस्तों मुग़ल पेंटिंग की जो आपका इतिहास रहा है वो रहा है 1556 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, इसका क्या है इतिहास। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, हमको इस इतिहास में जो भी मुग़ल काल है, इसमें जो पेंटिंग्स का जितना भी कार्य हुआ है, ठीक है, हर एक जो भी राजा के शासनकाल में, ठीक है, चाहे वो अकबर हो, ठीक है, चाहे वो जहांगीर हो, ठीक है, चाहे शाहजहाँ हो, तो इनसे जितने भी जैसे चित्रकला का उत्कर्ष हुआ हो, ठीक है, और स्थापत्य कला, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था। तो दोस्तों आदि स्रोत मुग़ल चित्रकला का था वो कहाँ का है, देख लीजिए, समरकंद और हिरात। ठीक है, समरकंद और हिरात का। ठीक है, कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, को किसको कहा जाता है, मुग़ल काल को कहा जाता है। ठीक है, कला का द्वितीय स्वर्ण काल। ठीक, मुग़लों के पूर्वज कहाँ आए थे, तो मुग़लों के जो पूर्वज थे वो आए थे मंगोल से। ठीक है, मंगोल से आए थे। मंगोल कहाँ है, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा हमारा, मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है। तो दोस्तों ये हुई है हिंदू और ईरानी शैली से हुई है, हिंदू और ईरानी शैली के सम्मिलन से हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देख लेते हैं, ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है। दोस्तों ईरान के राजाओं को अंकित किया गया है किसमें, शाहनामा में अंकित किया गया है। ठीक है, शाहनामा के रचनाकार कौन है दोस्तों, रचनाकार तो ये फिरदौसी है, फिरदौसी जी। ठीक है, शाहनामा के रचनाकार। ठीक है, किसे पूर्व का होमर, ठीक है, पूर्व का होमर कहा जाता है दोस्तों, किसे पूर्व का होमर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूर्व का होमर वो फिरदौसी को कहा जाता है, पूर्व का होमर। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट क्या कर रहे हैं दोस्तों देख लेते हैं, मुग़ल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है दोस्तों, कौन कौन से, भारतीय और पर्शियन। ठीक है, भारतीय और पर्शियन। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा, भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण स्टिल लाइफ देखने को मिलता है कहाँ, तो मिलता है दोस्तों कहाँ, मुग़ल शैली में। ठीक है, कहाँ मिलता है, मुग़ल शैली में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा, भारत में व्यापक रूप से सभी बनाना आरंभ हुआ कब हुआ था, तो ये मुग़ल काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, सही बनाना ये अभी पढ़ेंगे, देख लेंगे, अकबर के काल से हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं। सहीब किसे कहते हैं दोस्तों, तो सहीब क्या होते हैं, ये व्यक्ति चित्रण होते हैं, पेट्रेट को कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति चित्रण को। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से दोस्तों, दरबारी चित्रकला का संबंध है
तो ये है मुग़ल शैली, ठीक है। क्योंकि मुग़ल शैली में ही जो भी दरबार में लोग रहते थे या जो भी राजा, ठीक है, मुग़ल शासक थे, उनके चित्र बहुत ज़्यादा बनाए गए, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं मुग़ल शासक पहले कौन है, बाबर को पढ़ लेते हैं। बाबर क्या है, मुग़ल आपके वंश के संस्थापक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है दोस्तों बाबर का, तो 1526 ईस्वी लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन किसको माना जाता है, तो माना जाता है बाबर को, ठीक है। इसने ही मुग़ल वंश की स्थापना करी, ठीक है। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना घाटी के अंदीजन, वर्तमान कहाँ में है, ये उज्बेकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। बाबर को उपाधि दी गई थी, किस उपाधि दी गई, कलंदर की उपाधि दी गई, इसको कलंदर भी बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, अगला पॉइंट दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुके बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो ये बुद्धिजीवियों के से भरे शहर के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया, ठीक है, हेरात को। तो ये बाबर का चित्र है, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुके बाबरी की रचना किस भाषा में की है दोस्तों, तो ये अपनी मातृभाषा चुगताई तुर्की में की है, ठीक है, चुगताई तुर्की में की, ठीक है। तुझुके बाबरी बाबरनामा जिसको बोलते हैं का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुबैयान नामक पद शैली का आविष्कार कौन था, तो कौन था दोस्तों, वो बाबर था। कौन शैली था, पद शैली मुबैयान, ठीक है, मुबैयान। इसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नूर अफगान या आराम बाग का निर्माण कराया था। तो आराम बाग का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, ये बाबर ने कराया था, ठीक है, बाबर ने करवाया था। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ कराया, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये आगरा में है, ठीक है। कहाँ है, नूर अफगान या आपका आराम बाग, ये आगरा में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी, तो दोस्तों बाबर ने विहजाद ईरानी चित्रकार था दोस्तों, इसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है विहजाद को। इसके चित्रों की आलोचना किसने की थी, बाबर ने करी थी, बाबर ने करी थी, ठीक है। विहजाद कहाँ का चित्रकार था, तो दोस्तों ये खुरांस हिरात का चित्रकार था, ठीक है। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है आपका विहजाद को पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, राफेल ऑफ द ईस्ट। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर कहाँ लेकर जाई गई है, तो ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो जीवनी लेखकों का राजकुमार के नाम से जानता है कौन, तो बाबर को बाबर जानता है जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, ठीक है, मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई, तो दोस्तों मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत हुई थी बाबर के समय पे, ठीक है, बाबर के समय पे शुरुआत हुई थी। और चरमोत्कर्ष किसके कारण हुआ था स्थापत्य कला की, वो हुआ था शाहजहां के समय, ठीक है, अभी देखेंगे। और कला का स्वर्णकाल अगर पूछे तो वो किसका, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है तो काबुली बाग मस्जिद, क्योंकि पानीपत में है, ठीक है दोस्तों, कहाँ है, पानीपत में है। अब नेक्स्ट जो शासक हैं मुगल वंश के, उनको पढ़ते हैं हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं का जो जीवन काल रहा है, कार्यकाल, वो रहा है 1530 से 1556 के बीच, ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम क्या है दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं ये बाबर का क्या था, पुत्र था, ठीक है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, ठीक है। हुमायूं की माता का नाम क्या था दोस्तों, तो हुमायूं की माता का नाम क्या था, माहम बेगम इनकी माता का नाम था, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बाबर के चारों पुत्र कौन कौन थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल,
सबसे बड़ा था हुमायूं, ठीक है, सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है दोस्तों? हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा दोस्तों? तो हुमायूं नामा लिखा है किसने? हुमायूं नामा लिखा था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम उसकी बहन, ठीक है। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था? ठीक है, इसीलिए वो 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनता था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। वो कौन है? हुमायूं, ठीक है, 7 दिन 7 रंग का वस्त्र पहनता था, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, हुए ही अपनी जान दे दी, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अपनी जान दे दी? तो किसने कहा था दोस्तों? वो कहा था लेन पूल ने, ठीक है, लेन पूल ने। ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो कौन था? हुमायूं था, ठीक है, दोनों चित्रकारों को आमंत्रित किया था। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ रहने वाले थे? तो ये ईरान फारस के रहने वाले थे, ठीक है, ईरान फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? तो ये अमीर हमजा की कहानी को चित्रण इसका करवाना शुरू करवाया, ठीक है। हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? तो वो बने हैं सूती कपड़े पर बने, ठीक है, देखो सूती कपड़े पर। इसने कबूतर के पंख को काट कर चित्रों से उसका चित्र बनवाया था? तो वो हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली में दीन पनाह नगर, ये दोस्तों दीन पनाह नगर या विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने कराया था? वो तो हुमायूं ने करवाया, ठीक है। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करा था? तो वो किलाए कुहना, ठीक है, किलाए कुहना का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर जो भी मुगल काल के जो भी अगले शासक हैं उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनको देख लेंगे।